शांति के लिए अब यूएन चीफ ने मोर्चा संभाल लिया है। मॉस्को और कीव से पहले तुर्की जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मुलाकात करेंगे गुटेरेस। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में शांति वार्ता में तुर्की सबसे पहले आगे आया था और तुर्की में दोनों देशों के बीच वार्ता का एक राउंड भी हो चुका है। और यूएन चीफ की शांति की मुहिम क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। 25 अप्रैल को बताया जा रहा है कि टर्की जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस और राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात होगी। टर्की में हुई थी यूक्रेन रूस वार्ता। शांति की कोशिशों में टर्की सबसे आगे और हाल ही में टर्की के राष्ट्रपति की ओर से कहा भी गया कि 48 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। बातचीत करेंगे पुतिन और ज़ेलेंस्की। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से बयान रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से सामने नहीं आया और ना ही ज़ेलेंस्की की तरफ से। इधर 26 अप्रैल को मॉस्को जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे और युद्ध रोकने पर चर्चा करेंगे गुटेरेस। इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं। 28 अप्रैल को कीव जाने का भी कार्यक्रम तय है एंटोनियो गुटेरेस का। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, युद्ध की स्थिति और मदद पर चर्चा भी करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि यूएन चीफ क्या शांति मुहिम स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे, युद्ध रोकने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि वो टर्की भी जाने वाले हैं, कीव भी जाएंगे, मॉस्को भी जाने वाले हैं। आपको लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव साइन मिलेंगे, इससे युद्ध रुकेगा? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन के साथ कि आपने कहा था कि टर्की शांति वार्ता में सबसे आगे है। टर्की आगे नहीं है, टर्की की ज़मीन इस्तेमाल की जा रही है जहाँ पर लोग मिल पा रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। अगर सही मायने में कुछ शांति की मुहिम हुई है तो नई दिल्ली में हुई है। वो बैठ के, चाहे वो जितने भी वर्ल्ड लीडर आए हों, रशियन लीडर आए हों, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आए हों, जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है शांति का, वो दिल्ली में तैयार ठीक है। तो टर्की की ओर से ये क्यों कहा जा रहा है सर? बार बार एर्दोगन कह रहे हैं कि 48 घंटे में ये वॉर खत्म हो जाएगा, ज़ेलेंस्की और पुतिन मिल बैठकर बातचीत करेंगे और एक नोट पर पहुंचेंगे कि ये वॉर खत्म हो। देखिए, दो चीज़ें हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोशिश कर रहे हैं और आपने जैसा बताया कि वो मॉस्को और कीव दोनों जगह जाएंगे और टर्की में भी जा रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि इससे पहले ये अमेरिका के दोनों मंत्रियों को कीव जाना जरूरी था क्या? बिल्कुल सर, अगर वो शांति के प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल ये है कि बहुत देर कर दी जनाब आपने आते आते। सर, 2 महीने का वक्त बीत गया है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन वहां पहुंचते हैं, तमाम देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और उसके बाद कहीं जाकर अमेरिका का कोई बड़ा डेलीगेशन वहां पहुंच रहा है। सर, ये देरी जो है वो क्या इंडिकेट करती है? ये जानने की जरूरत है कि अगर शांति प्रयास करने हैं तो नाटो के प्रमुख क्यों वहां जा रहे हैं? बोरिस जॉनसन गए, ये 2 मंत्री जा रहे हैं, तो क्योंकि आज यूक्रेन और रूस के बीच में शांति प्रयास जो है टोटली नॉन स्टार्टर हैं। बिल्कुल, और इस तरह की कोशिशें जो की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, वो सिचुएशन को और इग्नाइट करेंगी कहीं ना कहीं। लेकिन ये बताइए कि 28 अप्रैल को जब गुटेरेस पहुंचेंगे यूक्रेन की सरजमीन पर, तो ज़ेलेंस्की को बताने के लिए कुछ सार्थक होगा उनके पास टर्की से लौटने के बाद और यूक्रेन पहुंचने के बाद? नहीं, जहाँ तक यूएन चीफ का ये जो एफर्ट है, ये तो एक नॉन स्टार्टर है। बिकॉज यूनाइटेड नेशंस इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट ये एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। डिफंक्ट इसलिए है कि हमारी सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरीके से बनी हुई है, वहाँ पर कोई हार्ड डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। और दूसरी एक चीज़ और जो आपने पहले किसी और स्पीकर से पूछा था, मैं है ना बताना चाहता हूं कि जहां तक लड़ाई की बात है, लड़ाई एक बहुत भयानक चीज होती है। बिल्कुल, मुझे है ना मौका मिला था 1971 के ऑपरेशंस बांग्लादेश में हिस्सा लेने का, और मैंने देखा है कि कितनी तबाही होती है। हालांकि उस वक्त वेपन सिस्टम्स इतने मॉडर्न नहीं थे। सही बात है सर, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से शांति बहाली की कोशिशें की गई हैं और इसमें नई दिल्ली का जितना बड़ा रोल है, वो कहीं ना कहीं ये सारी कोशिशें रंग लाएं और युद्ध जल्द से जल्द थमे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।